दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर वीडियो है आईबीए पेपर 5 के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का पार्ट 2। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की तरफ। और इनका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जो कि उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ़ द सेल्स प्राइस इज़ 672 एंड द प्रॉफिट इज़ 5%। ठीक है, देन द कॉस्ट प्राइस शुड बी। ठीक है, तो कोई चीज़ है, उनकी सेल्स प्राइस कितनी है 672, लेकिन वो उनका प्रॉफिट 5% लगा कर इनकी ये किसी चीज़ की ये प्राइस है। मतलब कि एक सेलरमैन है या एक शॉपकीपर है जो कि कोई चीज़ सेल करता है। ठीक है, तो वो कितने में करता है 672 में, लेकिन अपना जो 5% प्रॉफिट लगा कर, ठीक है, इनमें से अपना प्रॉफिट 5% है, तो वो कोई चीज़ दे रहा है 672 रुपये में। अब हमें फाइंड करना है देन द कॉस्ट प्राइस शुड बी, तो उनकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। मतलब कि ये तो जो शॉपकीपर ने दी है कोई चीज़ 672 में, वो 5% प्रॉफिट लगा कर दी। अब जो शॉपकीपर ने खुद ने ली थी, खुद ने कॉस्ट की थी किसी से, तो वो कितने में ली थी, वही हमें क्या फाइंड करना है। तो अब हम उनकी सेल्स प्राइस मतलब वो कॉस्ट प्राइस जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखें, कॉस्ट प्राइस का हमारे पास फार्मूला है, सॉल्यूशन में हमने कर दिया कि सेल्स प्राइस इसकी है 672 रुपीज़। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है सेल्स प्राइस अपॉन टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो अब ये देखें आप, कॉस्ट प्राइस हमें इसकी फाइंड करनी है जब वो कोई प्रॉफिट के साथ चीज़ मतलब सेल करता है, तो उनके लिए कॉस्ट प्राइस दिस। टोटल प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है कि देखें, जो इसने कॉस्ट प्राइस की थी ना, मतलब जब कोई चीज़ बाय की थी शॉपकीपर ने, तब उसका जो भी प्राइस जो भी होगी वो 100% होगी। ठीक है, और अब जब ये दे रहा है, सेल कर रहा है, तो वो 5% लगा रहा है। तो मतलब कि 100% पहले से थी और 5% अब वो उनका प्रॉफिट, उनका मतलब कि 100 प्लस 5, तो 105 मीन्स 105% अब बन गया परसेंटेज। ठीक है, तो कितना आ गया 672 अपॉन 105 मीन्स 100 प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है, 100 प्लस 5 कितना 105, 105%। अब ये क्यों, क्योंकि पहले तो इसने जो सेल की ना कोई चीज़, वो कितने में प्रॉफिट के साथ, और कितना प्रॉफिट 5%। तो जब इसने कॉस्ट की होगी तो वो 100% उनकी प्राइस होगी, तो 100 में से 5% इनका क्या प्रॉफिट आ गया, तो 105% हो गया। तो अब कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है सेल्स प्राइस अपॉन टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, मीन्स 672 में सेल किए और उनका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 105%। ठीक है, अब हम इजीली इनको कॉस्ट प्राइस इनकी फाइंड कर सकते हैं 105। ठीक है, 105 का मतलब 672 अपॉन 105 मल्टीप्लाई परसेंटेज और पढ़ा है ना, तो इनका क्या 1/100। ठीक है, परसेंटेज किसके इक्वल है 1/100। तो अभी ये 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फिर से जो डिवाइड वाला है ना वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 672 मल्टीप्लाई 100, नीचे वाला आ गया ऊपर, डिवाइड में क्या है 105। ठीक है, अब परसेंटेज वाली साइन जो है वो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या है 672 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 67200 अपॉन 105, और ये आ गया इनको 2 टाइम 5 का टेबल और इनको 1 टाइम 21, और 5 का टेबल ये 13440 आ गया। ठीक है, मज़ीद इनको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 21 को डिवाइड करते हैं इनसे, इनको होल को 21 से डिवाइड करते हैं तो 640 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था कॉस्ट प्राइस किसकी, जो कि कोई चीज़ थी 672 वाली, तो उनकी हमें मालूम करना था 5% पर कौन सी कॉस्ट प्राइस आई 640। जब उसने शॉपकीपर ने 5% प्रॉफिट लगा कर कोई चीज़ दी तो 672 में दी। अब उस खुद ने ली वो कितने में
640 मिली। ठीक है, ये हमारी क्या कॉस्ट प्राइस आ गई। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 52। अ ट्रेडर बॉट अ टेलीविजन फॉर Rs 15,000। एक ट्रेडर है, कोई टेलीविजन खरीद करता है 15,000 में। द प्राइस शुड ही सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज। कोई ट्रेडर है, वो टेलीविजन लेता है 15,000 में, अब वो सेल करता है, मीन्स इनको बेचता है 20% प्रॉफिट रखकर। अब इनका हम फाइंड करेंगे 20% और वो इनमें से ऐड करेंगे तो इनकी क्या सेल प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो 15,000 इनकी क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और 20% आप 15 पर वो 15,000, ठीक है। तो 20% आप 15,000 कितना आ जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाई 15,000, 20 में कैंसिल, 15 मीन्स 20 मल्टीप्लाई करें 150 से, तो आ गया 150 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, 3,000 को क्या, ये 15,000 का 3,000 क्या है 20% है, तो ये इनमें से आप ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा 18,000। तो 18,000 इनकी क्या होगी अब प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से इनकी सेल्स प्राइस होगी। ठीक है, कॉस्ट की 15,000 में और सेल की 18,000 में। ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। इनकी स्टेटमेंट है अ फ्रूट सेलर परचेजेस ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 फॉर Rs5 and sells them at 2 for Rs4. His profit in the transaction is। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहती है हमें, एक फ्रूट सेलर है जो 3 ऑरेंजेस लेता है, मतलब खरीद करता है 5 रुपये में और उनको सेल करता है, मतलब उनमें से 3 ऑरेंजेस में से 2 को सेल करता है 4 रुपये में। ठीक है, अब एक का हमें पता नहीं है क्योंकि टोटल 3 ऑरेंजेस थी ना, तो अब 2 जो है वो सेल करता है 4 रुपये में, एक की कीमत का पता नहीं है कितने में, लेकिन हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिज प्रॉफिट इन द ट्रांजैक्शन, तो उनका फ़ायदा कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट क्या हुआ या कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और वो भी परसेंटेज। हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इनके पास ऑरेंजेस जो इसने ली थी वो 3 कितने में 5 रुपये में, अब ये 2 जो है उनमें से वो सेल कर रहा है 4 रुपये में। ठीक है, तो हम इनका क्या प्रॉफिट फाइंड करते हैं, किस तरह से करेंगे देखें। प्रॉफिट के लिए अब ये यूँ समझ लें कि एक एक्सप्रेशन इस तरह से आ गई, इनका हम क्या करते हैं इक्वलिटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनका दोनों जो एक्सप्रेशन है इनकी इक्वलिटी करें। इक्वलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दोनों कोफिशिएंट है इनको इक्वल रखते हैं। जब इनको इक्वल रखते हैं तो ही हमें प्रॉफिट ट्रांजैक्शन मिल जाएगी। तो ये इक्वलिटी एक रूल है। ठीक है, देखें आगे हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम रखने के लिए, इन कोफिशिएंट 3 और 2 को सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इनको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 3 से, मीन्स 2 3 दा 6 आ जाएगा और 3 2 दा भी 6, मीन्स 6 6 सेम हो, क्योंकि इक्वलिटी करने हैं दोनों को। तो हम क्या करते हैं 2 को इन होल से मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 और 3 को 2 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने आ गया हमारे पास 2 3 दा 6 एंड 2 5 दा 10, 3 2 दा 6 एंड 3 4 दा 12। अब ये हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट बन गई। अब देखें जब वो उसने 6 ऑरेंजेस ली 10 रुपीज़ में, तो 6 को सेल किया 12 रुपीज़ में। अब तो कॉन्सेप्ट आ गया ना कि 6 ऑरेंजेस को उसने खरीद किया, परचेज किया 10 रुपीज़ में और सेल किया 12 रुपये में, मतलब 2 रुपये इनको क्या प्रॉफिट हुआ। 2 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, दो ही हुआ ना प्रॉफिट। देखें 12 माइनस 10 मीन्स 2 रुपीज़ इनको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या आ गया 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 0 में से कैंसिल, 2 10 दा 20, तो 20% इनकी क्या प्रॉफिट आ गई। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। अ पर्सन सोल्ड अ स्टोव फॉर Rs 470 and incurred a loss of 6%.
द प्राइस वुड इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8%। तो अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि देखें, एक पर्सन है, कोई शख्स है जो कि एक स्टोव वो सेल करता है, ठीक है, मतलब देता है कितने में, 470 रुपये में। लेकिन आगे ये कह रहा है कि वो देता है 6% लॉस में से, ठीक है। अगर वो कोई शॉपकीपर है या सेलर है जो कि स्टोव दे रहा है ना 470 में, वो लॉस खा कर दे रहा है। कितना लॉस खा रहा है, 6%। उनका 6% लॉस खाकर वो उनको क्या दे रहा है, स्टोव दे रहा है। द प्राइस वुड इट बी सोल्ड सो एज टू अर्न प्रॉफिट। अगर वो तो दे रहा है लॉस खाकर, अगर उनको 8% उन पर प्रॉफिट रखना चाहिए तो उनकी क्या प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। आप यूँ समझ ले, 470 में ये चीज़ कोई दे रहा है, वो कितनी, 6% लॉस में दे रहा है। अब अगर वो जितने में ली थी उनका 8% प्रॉफिट रख कर दें तो उनकी प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। आप मान लें कि एक शॉपकीपर है जो कि उसने एक चीज़ ली है 50 रुपीज़ में, ठीक है, 50 रुपीज़ में कोई चीज़ उसने खरीद की है, अब वो सेल कर रहा है 45 में। जब उसने 50 रुपीज़ में ली है तो 45 में दे रहा है, मतलब सेल कर रहा है, तो उनका कितना नुकसान हो रहा है, 5 रुपीज़ नुकसान हो रहा है ना। तो वो उनका क्या, लॉस करके मतलब वो दे रहा है 45 में। अब ये 45 में तो दी है, लेकिन हमें ये कह रहा है कि इनका आप 5% या 10% निकालें, प्रॉफिट रख कर इनकी कीमत निकालें, मतलब इनकी प्राइस निकालें कि अब वो कितने में सेल करेगा। तो इधर भी यही है कि 470 में जो दे रहा है ना, वो 6% लॉस लेकर लॉस दे रहा है। लेकिन अब हमें इनकी पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, फिर उनका 8% प्रॉफिट हम रखेंगे, फिर उनकी मालूम करेंगे कि ये इनकी अब प्राइस है सेल, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सेल्स प्राइसेस 470, और हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था 52 था, 51 या 52 था, उसमें था कि प्रॉफिट के साथ उसने कोई चीज़ मतलब दी थी, ठीक है, सेल की थी। अब ये जो कर रहा है ना, वो लॉस के साथ उनको दे रहा है, मतलब खुद का लॉस कर रहा है फिर चीज़ को दे रहा है। अब हमें फाइंड करनी है इनकी कॉस्ट प्राइस, के कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, इसने खरीद कितने में की थी, फिर उसका प्रॉफिट रख कर उनकी प्राइस मालूम करें, सेल प्राइस, ठीक है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड, कॉस्ट प्राइस के लिए हमारे पास फार्मूला वही सेम है कि सेल प्राइस अपॉन टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखें, वहाँ तो था पीछे कि 5% क्या था, प्रॉफिट था, तो हमने ऐड कर लिया था। अब लॉस है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100 में से 100% की इसने चीज़ जो खरीद की थी वो दे रहा है लॉस खाकर, मतलब 6%, मतलब 6% उसमें से माइनस कर रहा है, तो बाकी 94% में वो दे रहा है, ठीक है। कितने में, 94% में दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेल प्राइस अब क्या है 470, और टोटल प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, 100 में से 6 को माइनस करते हैं, क्योंकि इधर लॉस है। लॉस और प्रॉफिट वाला जो आ जाए ना, तो आप इस तरह से करें, सेल प्राइस अपान जो लॉस है तो माइनस करें 100 में से, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करें, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस है 6, तो हमने 600 माइनस 6 कर दिया, और ओवरऑल क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब परसेंटेज है। तो 470 अपन 100 में से 6 को माइनस कर दें तो 94 आ गए, ठीक है। 94 मल्टीप्लाई हो रहा है कि किस में से, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 1/100, ठीक है, 1/100, ओके। 100 जो है इधर भी डिवाइड फॉर्म में इसके, तो ये ऊपर इसके साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मीन्स 470 से मल्टीप्लाई 100 और अपान में 94। 470 मल्टीप्लाई करें 100 में से तो 470 ठीक है, 47,000 अपान 94, एंड इसको डिवाइड करते हैं सिंप्लीफाई, तो कितना आ गया, 500। अब ये देखें, ये 500 क्या आ गई हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। अब ये इनको जो भी शॉपकीपर है, इनको ये स्टोव देना था 500 में,
ठीक है, क्योंकि इसने खुद ने खरीद भी 500 में किया है, लेकिन इसने दिया कितने में, 470 में, क्योंकि ये 6% लॉस खा रहा था ना, तो 30 रुपये इसने लॉस खाए। ठीक है, अब इनको इतने में देना था, मतलब इतने में तो इसने लिया है, अब इनका हमें 8% प्रॉफिट रख कर इनको देना है। ठीक है, अब कोई बंदा चीज़ ले रहा है, मतलब शॉपकीपर 500 में लिए, तो उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट रख कर फिर सेल करेगा ना उनको, ऐसा तो नहीं है लॉस खा रहा। तो इसने तो लॉस खाया था 6%, तो उनकी हमने क्या कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली कि इनको 500 में देना था। अब 500 का ऊपर फिर से स्टेटमेंट में ये कहा था ना कि अगर वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद आप वो 8% उनका प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उनकी सेल प्राइस क्या बनेगी। तो अब जो कॉस्ट प्राइस आई है उनका हम क्या करेंगे, 8% फाइंड करते हैं। 8% ऑफ 500 का कितना बनेगा, वो इनमें से ऐड कर लें तो हमारी सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस विथ प्रॉफिट 8%, तो 8% अपॉन 8% ऑफ किसका, 500 का, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 500, 2020 में से कैंसिल, 5/40। अब 40 जो है वो 500 का कितना 8% है, तो इनमें से आप 40 को ऐड कर लें, 500 + 40 कितना आ गया प्राइस। अब सेल्स जो फाइनल प्राइस आ गई वो क्या, 540, 540 में। इसने स्टोव जो खरीद किया था 500 रुपये में, और इसने इसको 8% प्रॉफिट के हिसाब से देना है 540 में। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इफ़ 28 men कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, देन 21 men कैन फिनिश द सेम वर्क इन। अगर 28 बंदे जो है कोई काम 15 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो 21 मैन कितने दिनों में वही उसी काम को ख़त्म करेंगे, यही हमारी स्टेटमेंट है। तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हमने लिख दिया मैन और डेज। मैन कितने 28, 28 बंदे 15 दिनों में काम करते हैं, तो 21 मीन्स 21 बंदे कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, अब देखें 28 बंदे 15 दिन, तो 21 बंदे कम हो गए ना। जब बंदे कम होंगे तो डेज मतलब दिन ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा बंदे होते हैं ना तो कम टाइम में काम कर लेते हैं, और कम बंदे होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना। तो मतलब ये क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, कौन सा, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इनका हम जो बनाएंगे ना रेशियो फॉर्म, वो किस तरह से, प्रोपोर्शन फॉर्म, पहले एरो को इस तरफ लें फिर नीचे से ऊपर जाए, मतलब पहले 28 रेशियो 21, फिर नीचे से प्रोपोर्शन x रेशियो 15। ठीक है, अब एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मतलब 21 मल्टीप्लाई x, 21 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये 21x आ गए, और 28 मल्टीप्लाई 15 कितना आ गया, 420। ठीक है, x के साथ 21 क्या मल्टीप्लाई है, तो इक्वल साइन के इस तरफ आ जाएगा, तो 420 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 420 से डिवाइड हो गया 21, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन कितना आंसर आ गया 20। तो मतलब अब क्या हमें 21 बंदे जो है वो कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 20 दिनों में। ठीक है, तो ये 20 डेज में, ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3.2। द रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स शुड बी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि एक क्रिकेट मैच है, उनका क्या पहले जो उनके 10 ओवर्स है उनका रन रेट क्या है 3.2। अब बाकी रिमेनिंग ओवर्स 40 बच रहे हैं, उनका रन रेट क्या होगा जब उनका टारगेट है वो 282 रन्स बनाने का। ठीक है, टारगेट रन्स का कितना है 222। ठीक है, और इसने 10 ओवर्स तो खेल लिए हैं, ठीक है, उनमें से इनका रन रेट बना है 3.2। अब 40 ओवर्स में से कितना रन रेट बना है जो कि उनका टारगेट पूरा हो 222। ठीक है, ओके, 282 रन्स। तो हम इनको किस तरह
सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में है आवर्स 10 है, रन रेट कितना 3.2। 10 आवर्स खेले हैं 3.2 रन रेट में से, मतलब एक आवर में 3.2 रन इन्होंने बनाए। तो 10 आवर्स में कितने रन्स बनाए, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 से तो आ गया कितने 32। मीन्स 10 आवर्स में से इन्होंने बनाए हैं 32 रन्स और इनका टारगेट है 282 रन्स। ठीक है, तो 282 में से 32 को कैंसल मतलब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी रन्स आएंगे उनका हमें रन रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो 282 में से 32 को माइनस कर दिया तो 250। अब इनको चाहिए 250 रन्स। ठीक है, और 40 आवर्स है, कितना आवर्स है 40 आवर्स। तो 250 में से 40 को डिवाइड करेंगे तो हमें रन रेट मालूम आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 250 में से हमने 40 को डिवाइड किया और ये आ गया 6.25। तो अब इनको 40 आवर में से हर एक आवर में कितने रन्स चाहिए 6.25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का क्या है सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:2। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने 80, उनमें से रेशियो दिया गया है कि 3:2 मीन्स 3 बॉयज़ का रेशियो है और 2 गर्ल्स का रेशियो है। तो हमें बताना ये है कि इनमें से गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 3:2 मतलब रेशियो का सम करते हैं। सम ऑफ रेशियो 3 + 2 कितना 5 है। तो अब सिंपल हम मतलब फाइंड कर सकते हैं, गर्ल्स का रेशियो 2 है, 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई करें 80 से, मतलब 2/5 मल्टीप्लाई 80 क्योंकि ये टोटल स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो 280 कितने हो गए 160/5, 165 जो है 160 डिवाइड करता है 32 टाइम्स। तो 32 जो है इनमें से क्या है क्या है गर्ल्स हैं। ठीक है, 80 में से 32 क्या है गर्ल्स हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। ऑन सेलिंग ए बॉल एट RS 720 देयर इज लॉस ऑफ 10%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इज। ठीक है, अब ये एक बॉल सेल कर रहा है 720 में, लेकिन लॉस का आकर कितना 10%। ठीक है, 10% लॉस। ठीक है, बॉल सेल कर रहा है लेकिन वो 10% लॉस खा रहा है उन पर। तो पहले वाला ही क्वेश्चन है सेम जैसे पहले हमने फाइंड किया था। तो कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमारे पास है सेल्स प्राइस अपन टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। अब लॉस है ना इधर, तो हम 100 में से नीचे क्या कर देंगे 100 में से 10 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉस है इधर। तो मतलब जो ये दे रहा है वो 90% पे दे रहा है। ठीक है, तो मतलब 10% लॉस खा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सेल्स प्राइस क्या है 720 अपॉन 100 में से 10 को माइनस कर दें और ऊपर क्या है परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, 90 ये 100 में 10 गए 90 मल्टीप्लाई 1/100, 100 ऊपर चला गया 720 से मल्टीप्लाई हो गया और 90 नीचे डिवाइड हो रहा है। तो ये आ गया 72,000 अपॉन 90 और इनकी सिंप्लीफिकेशन क्या आ गई 800। तो मीन्स अब इनकी कॉस्ट प्राइस जो है कितनी है 800। मतलब वो 720 में जो बाल दिया था वो इनको देना था 800 में, या इसने खुद ने खरीद किया 800 में। ठीक है, देना फिर वो अपना प्रॉफिट लगा सकता है, लेकिन इसने खरीद कितने में किया 800 में, लेकिन दिया कितने में 720 में, मतलब 10% लॉस खाया। ठीक है, और एक बात और इधर है कि प्रॉफिट हम फाइंड करते हैं सेल माइनस कॉस्ट, लॉस करते हैं कॉस्ट माइनस सेल। ठीक है, अगर प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं सेल माइनस कॉस्ट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मींस ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। तो लॉस का परसेंट भी इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। Rauf is 6 feet tall and notices that he cast a shadow that is 5 feet long। एक लड़का है रऊफ जो कि 6 फीट उनकी हाइट है। ठीक है, लेकिन वो अपने जब बाहर धूप में खड़ा होता है तो नोटिस करता है अपने शेडो को कि उनका जो शेडो है वो उनकी हाइट से 1 फीट छोटा है, मतलब वो 5 फीट का है उनका शेडो जो है वो। ही
then measures that the shadow cast by his school building is 30 feet long। फिर वो ऐसे ही खुद मतलब सोच के अपना माइंड लगा के बाहर धूप में खड़े होके फिर वो जो बिल्डिंग है उनकी मेजर करता है कि बिल्डिंग जो है उनका शेडो जो है वो कितना है 30 फीट लॉन्ग है। फिर वो अंदाज़ा लगाएं आप कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ इन फीट इज़ क्या होगी। अब वो उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी जब बिल्डिंग का जो शेडो है वो 30 फीट लॉन्ग है, क्योंकि रऊफ जो है वो 6 फीट उनकी हाइट थी तो उनका शेडो जो था क्या 5 फीट। ठीक है, तो अब हम ये प्रोपोर्शन के हिसाब से फाइंड करेंगे कि जब 6 फीट का रऊफ है मतलब 5 फीट उनका शेडो है तो वो 6 फीट का उनकी हाइट है, और जब 30 फीट बिल्डिंग की शेडो है तो उनकी हाइट क्या होगी। तो देखें शेडो इन फीट्स में सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं शेडो इन फीट्स में और हाइट इन फीट्स में। ठीक है, जब 5 फीट शेडो था तो उनकी हाइट थी 6 फीट। अब 30 फीट जो है वो शेडो है तो उस बिल्डिंग की हाइट क्या x फीट होगी। ठीक है, अब ये क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब शेडो की फीट कम थी कम थी तो उनकी हाइट बढ़ी और इनका अब मतलब ये बढ़ता हुआ जाएगा ना शेडो और ये हाइट शेडो हाइट। ठीक है, तो ये आ गया प्रोपोर्शन में 5:30 प्रोपोर्शन 6:x। ओके, तो एक्सट्रीम को आपस में और मीन्स को आपस में कर लें। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 6। 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 6 का कितना आ गया 180, और 185 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आ गए 180 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 36। ठीक है, जब बिल्डिंग का शेडो जो है वो कितना था 30 फीट था तो उनकी हाइट कितनी होगी 36 फीट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। आज के इस लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एजेस ऑफ 2 persons differ by 16 years. If 6 years ago the elder one be 3 times as old the younger one, find their present age. स्टेटमेंट ये कहती है कि एक बंदा है, उन दो बंदे हैं, ठीक है, उन दोनों की एज का डिफरेंस जो है वो 16 ईयर्स है। अगर एक 10 का है तो एक 6 साल उनसे मतलब 16 साल उनसे बड़ा है। ठीक है, अगर एक साल का है तो दूसरा 16 साल उनसे बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट करते हैं कि 1 इज कौन सा x है। सपोज करें उनमें से एक बंदा x एज का है तो दूसरा क्या उनमें से 16 ईयर्स बड़ा होगा। स्टेटमेंट ये कहती है मतलब x + 16, ये है वन मैन और ये है अदर। ठीक है, दोनों आ गए। एक की ये एज है कि x और दूसरे की क्या है x + 16। ठीक है, अब 6 ईयर्स मतलब कितने, इफ 6 ईयर्स एगो मतलब पीछे जाना पड़ेगा, 6 साल पीछे जाएं तो x - 6 1 एक बंदा है और दूसरा क्या है x - 6 जाएगा, लेकिन उनकी एज कितनी थी x + 16 पहले थी, अब 6 साल पीछे जा रहा है मतलब x + 16 - 6। ठीक है, तो ये आ गया x + 16 प्लस के 6 माइनस के तो कितने x + 10। ठीक है, अब देखें उधर ये कह रहा है कि इफ़ अगर आप 6 साल पीछे देखें तो द एल्डर वन जो उनमें से बड़ा था ना वो 3 टाइम्स एज ऑलरेडी यंगर, जो उनमें से बड़ा था वो 3 गुना ज़्यादा है मतलब जो छोटा था उनसे। तो अब देखें इनमें से छोटा जो ये x था और बड़ा जो x + 16, तो ये बड़ा क्या कौन ये है। ठीक है, x + 10, तो ये जो है वो 3 गुना किन से इन छोटे से, ये छोटा था ना, ये तो हम 6 साल पीछे चले गए तो x - 6 में से 3 को मल्टीप्लाई मीन्स 3 टाइम ऑफ दिस वन एंड ये अदर वन है। ठीक है, तो ये इनके इक्वल है तो इक्वल की साइन हमने लगा ली, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें 3 को इन मल्टीप्लिकेशन से ब्रैकेट से क्या मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स 3x - 3 6 द 18 एंड यहाँ पर है x + 10। अब x को इस तरफ ले आएँ और 18 को इस तरफ ले जाएं तो x इधर आ गया 3x - x इज इक्वल टू ये 10, ये माइनस का था प्लस का आ गया 10 + 18
तो 3x में x गया तो 2x और इज इक्वल टू 10 + 18 कितने 28 और x इज इक्वल टू ये 2 जो है x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ चला जाएगा तो 28 से क्या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 28/2 तो 14। x की एक एज आ गई 14, मतलब x जो था छोटा, एक बंदा छोटा था, उनकी 14 एज है तो 16 का डिफरेंस था दूसरे का क्या 14 में से 16 को आप ऐड कर दें, x + 16 कितना 14 + 16 30। तो एक बंदा जो है वो 14 एज का है, 14 ईयर्स का है और दूसरा जो है वो 30 ईयर्स का है, मतलब इनका एज डिफरेंस कितनी आ गई 14 30। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है। ओके।